देखा जाता है भक्त जो है वो भगवान के लिए रोते हैं, उनके लिए आकुल होते हैं, व्याकुल होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से जो जीव है उनसे बिछड़ा हुआ है और अपने इष्ट को, आराध्य देव को अगर वो नहीं देख पाता है, उनको अनुभव नहीं कर पाता है, उनको छू नहीं पाता है, उनसे बोल नहीं पाता है, उनसे वार्तालाप नहीं कर पाता है, और उसको ज्ञान हो गया है कि हमें यहाँ के नहीं, चलो चलो चलिए निज देश। श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज कह रहे कि हे जीव, हे वैष्णव वृंद, हे भक्त वृंद, हे संत गण, हे साधु गण, ये तुम्हारा देश नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो मैं पूछा कहाँ हमारा घर है, तो कह रहे चलो वृंदावन तुम्हारा घर है, नित्य विहार, जहाँ निरंतर प्रियावृतम विलस रहे हैं। वाकई में वास्तविकता यही है कि तुम वहां के हो, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं दिख रही है, तो बात दूसरी है। लेकिन वास्तविक जो तुम्हारी प्रीति है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा अपनापन है, उन्हीं से होना चाहिए। चलहूं चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले। तो साधक पूछता है महाराज वहाँ कौन रहता है? तुमने कहा भैया पूछे मत वहाँ के बारे में। वहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, वहाँ 2 राजा हैं। बोला भैया फिर वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों भाई? कहते हैं जहाँ 2 राजा होते हैं बड़ा झगड़ा होता है, वहाँ कलह होता है ना। जहाँ भी 2 राजा हो जाए ना वहाँ कलह होगा। तो कह रहे विजय ऐसे राजा नहीं है, ये रसिक रंगीले हैं, दोनों ऐसे हैं जो दिव्य अनुराग रंग में निरंतर रंगे रहने वाले जो नरेश हैं। ये वृंदावन के राजा 2 श्याम राधिका रानी। तो चर्चा हमें ये करनी है कि अक्सर ये देखा जाता है कि भक्तगण महान विरहाकुल होकर के, विरहातुर होकर के और प्रिया प्रीतम के विरह में अश्रुमंजन करते हैं, भारी आकुल होते हैं, छटपटाते हैं। उनको ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, न कुछ। एक ऐसे वृंदावन में संत हुए जिनके लिए प्रिया जो रोती, लाडली जो रोती। अब आप कहेंगे कौन से संत भैया? तो श्री काठिया बाबा जी के लिए आती है, श्री रामदास काठिया महाराज। कि जब वो धाम वास उनका हुआ, उसके बाद जो उनके मंदिर में जो विग्रह सरकार है राधा बिहारी जी, उनके पजराए बैठा करती थी। तो कम से कम 15-17 दिन तक प्रिया जी की आंखों से आंसू, कहीं विग्रह से आंसू निकलता है कभी? देखिए कैसी प्रीति थी। अब ऐसे के जटा जूठ और महान त्याग वृत्ति से रहने वाले, लेकिन भीतर ऐसी उनके हृदय में, क्योंकि संतों को जल्दी से कोई पहचान नहीं सकता। संत कोई खास वेशभूषा का नाम नहीं है। संत तो संत ही होता है, और संत उसका नाम होता है जो सिद्ध होता है। संत माने साधु कौन है, महात्मा कौन है, भक्त कौन है, इसका बड़ा सुंदर इनका संतों ने परिभाषित किया है। भक्त कौन है भैया? तो कह रहे हैं भक्ता सर्वतो भावेन समर्पिता इति भक्ता, जो भगवान को, अपने इष्ट आराध्य देव को सर्व प्रकार से तन मन समग्र इंद्रिय ग्राम उसका समर्पित है। जैसे छोटा शिशु होता है, समर्पित होता है ना। वो माँ के गोद में, माँ उसको चाहे अग्नि में फेंक दे, चाहे हृदय से लगा ले, चाहे उसको वर्षा में भिजावे, चाहे उसको कैसे कोई भी उसका प्रतिकार नहीं, मैंने सर्वतो भाव में समर्पित है। ऐसे भक्त उसे कहते हैं जो अपने आराध्य देव के सर्वथा वो समर्पित है। साधु कहते हैं, साधनोति परम कार्य नित्य साधु, जो परम कार्य है भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, मोक्ष लाभ,
इसकी जैसे प्रीति प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, जो इस परम कार्य, सर्वोत्तम कार्य को साधन में लगा हुआ साधन परायण है, उसको क्या कहते हैं? साधु। साधनोति परम कार्यम भगवत प्राप्ति रूप कार्यम यह साधनम करोति इति साधु। जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, परिक्रमा दे रहा है, गुरु जी की बात को मान रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, भजन कर रहा है, भावना कर रहा है, काय के लिए? दर्शन करने के लिए, उनके प्रेम लाभ करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, वो कहलाता है साधु। साधनोति परम कार्यम इति साधु। तो ऐसे महात्मा थे, ऐसे संत थे कि जब इनका धाम वास हुआ, धाम वास करने के पश्चात जो इनके आराध्य देव, जो इनके आश्रम में जुगल सरकार थे, उनमें श्री जी की, ठाकुर जी की, विशेष करके अश्रु कर्ण प्रवाहित होते श्री जी के नेत्रों से। तो एक दिन हुआ, मैंने इतने अश्रु कर्ण प्रवाहित हुए कि वो जो नेत्र है वो खराब हो गए। ऐसे वर्णन आता है कि श्रृंगार बट में एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र एक कोई गोस्वामी के परंपरा में, गोस्वामी जी हैं, तो श्रृंगार बट में उनके ठाकुर जी की सेवा हुआ करती थी और बड़े पूर्ण मनोयोग से वो सेवा किया करते, तन मन एकदम दत्तचित होकर के। उनके एक पुत्र थे, वो जब उनकी सेवा करते तो वो गर्मी के दिनों में जैसे एक मनुष्य को स्वेद कर निकलते हैं ना, पसीना निकलती है, वैसे ठाकुर जी के विग्रह से वो पसीना निकलता, तो उसको बिजना लेकर के वो सुखाते रहते। किन्हीं किन्हीं महानुभावों ने, महाभावों ने उनका दर्शन किया था। मैंने उनके लिए कोई वो सामान्य श्री विग्रह नहीं, उनके रोम प्रतिरोम से उनको श्वेत कर्ण की सुगंध, दिव्य सुगंधी आया करती थी और बिजना से घंटों घंटों सेवा करते थे। क्यों? जब ठाकुर जी को श्वेत कर्ण से लथपथ देखते थे उसे रहा नहीं जाता था। किसी गोस्वामी बालक की बात है, श्रृंगार भट्ट के कोई गोस्वामी, नाम मुझे याद नहीं है, तो उनके सुपुत्र थे, बड़े ही शुद्ध चित्त वाले थे, तो अपने पिताजी के संग सेवा किया करते थे। और जब थोड़ी बड़े हुए तो उनको सेवा मिली, तो बड़े ही मतलब उनके लिए कोई संसार नहीं था, उनके ठाकुर जी उनके लिए सब कुछ, तो उनके वही संसार थे। तो श्री रामदास काठिया जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत, महायोगी थे और महासिद्ध महात्मा हुए। और जैसे विरक्त संतों का वेश है, उनकी भूषा है, इस प्रकार महान विरक्त महात्मा थे। और इतना होते हुए भी सदा वो त्यागियों में रहते, लेकिन भीतर से एक बार में अनेकों प्रकार उनके मंदिर में प्रिया प्रीतम के इर्द गिर्द अनेकों सखियों का उनका दर्शन हुआ था। एक बार क्या हुआ कि जब वो बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, तो एक उनके शिष्य थे, उनकी चर्चा तो बहुत लंबी चौड़ी है, हम थोड़ा सा आज स्मरण करेंगे, थोड़ा सा इनका चरित्र स्मरण करेंगे, बाद में कभी देखेंगे। तो बैठे हुए थे, तो उनके क्या एकाएक उनकी जो मंगल विग्रह से, उनके शरीर से वो पसीना की धार सी बहने लगी, इसे भर से एकदम वो रोम, जैसे लगता है सबरे रोम को जो है वो खुल गए। तो उन्होंने, शिष्य ने पूछा, गुरुदेव जी क्या है? बोले, दादा ये कोई वैसी पसीना नहीं है, ये मुझे बीच बीच में होता है, कभी कभी निकलता है, ये जानते हैं क्या है? तो कितना भी इसको बिजना से सुखा ले सूखेगी नहीं, कितना भी तो पंखा कर ले सूखने वाली नहीं। उन्होंने पूछा, गुरुदेव ऐसा आपको क्यों होता है, क्या है? उन्होंने कहा, क्या आज मैं देखा मंदिर में गया तो प्रिया प्रीतम के बगल में अनेकों सहचरी वृंद जो है वो खड़ी थी, उनको देखा तो मुझे वो रोमांचित, पुलकित, कंपित, ऐसे हमारी जो ग्रीवा गदगद हो गई, ऐसा कंठ गदगद हो गया कि जैसे तैसे मैं संभाल के आया। और तब से पसीना, ये जानते क्या ये है? स्वेद कण नहीं है,
ये है प्रेम कण। प्रिया जी के दर्शन देते, उनके परिकर के दर्शन देने थे। ये क्या है? प्रेम जल है, प्रेम जल। और इसको किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता, वही रोकेंगे तो रोकेगा। इनकी बात सुन करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सचमुच में वो लगे बिजना करने। बिजना से बिजना का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कितना भी बिजना करें, पृष्ठ में, पृष्ठ भाग में, पीठ पे, भुजाओं पे, हृदय पे, कोई अंतर नहीं। तुमने कहा कि लाला ये वैसा वैसा नहीं है। और सुने, मैं तुझे एक बात बताऊं, ऐसे हमें प्रिया प्रथम के संग में सखियों का अनेकों बार दर्शन हुआ है, लेकिन मैं आज तुम्हें बता रहा। और इसमें ऐसा मुझे ऐसा आनंद के सागर में मैं डूब जाता हूं कि मुझे भूख प्यास की सुधि नहीं रहती है। और ये तुमने आज देख लिया तो मैंने तुम्हें पूछ दिया तो मैंने बता दिया। और ऐसा यदा कदा होते रहता है। कई बार मेरे संग ऐसी घटना घटी है। तो देखिए, जब वो समय आया और उनका जब धामवास हो गया, उसके बाद धामवास होते ही प्रिया जी के नेत्रों से अश्रुकण बहने लगे, ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुकण बहने लगे। विशेष करके प्रिया जी उसके नेत्रों से बहते 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 तब तक बहे से कहते हैं कि जब तक एक संतों का एक धामवास करने के बाद उनका भंडारा होता है, तो या तो 17 दिन में होता है, या 13 दिन बाद में होता है, या 20 दिन बाद होता है, या किसी का महीने बाद होता है। तो विरक्त महात्माओं का 17-18 दिन या 15 दिन के बाद करते हैं। तो जब तक उनका भंडारा नहीं हुआ, संतों का जो होता है ना, भोजन कराया जाता है, और उनके धामवास के उपलक्ष्य में संतों को भोजन कराया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, कथा वार्ताएं होती हैं। तो ये 13 दिन 17 दिन तक लगातार प्रिया जी के नेत्रों से इतने अश्रुकण प्रवाहित हुए कि वो प्रिया जी के नेत्र ही विरूप हो गए। इससे पता लगता है कि नवल किशोरी कुंवरी की, नवल किशोरी कुंवरी की, सहज ही ऐसी बान। नवल किशोरी कुंवरी की, सहज ही ऐसी बान। ताकू संग न छाड़ई, नेकु शरण गया। किशोरी जी की, लाडली जी का ऐसा स्वभाव है कि कोई थोड़ा सा प्रिया जी की शरणागति ग्रहण कर ले। थोड़ा सा का मतलब ये हुआ कि उसकी मलिनता भी दूर नहीं हुई है, लेकिन प्रिया जी की उदारता को समझ गया है, उनकी दयालुता को समझ गया है, उनका कैसा परमोदाय स्वरूप है, इस बात को समझ गया है। लेकिन वेश्याशक्ति भी गई नहीं है, शरीर का अध्यास भी गया नहीं है, संबंध भी टूटे नहीं है, लेकिन हृदय में उनके प्रति आस्था हो गई है। और मुख से कहते रहता है, हे प्रिया जी हम तो आपके हैं, हे प्रिया जी हम आपके शरण में, हे लाडली जी हम तो आपके हैं, लाडली जी हमारी है, जो राधा रानी करेंगी वही। ऐसे केवल मुख से जीभ से कहते रहता है, तो इसको कहते हैं नेक शरणागति, थोड़ी सी शरणागति। ताकू संग न छाड़ई, नेक शरण गए आन। जो नेक से इसी शरणागति ग्रहण कर लेता है, केवल जीवा से कहने लग जाता है कि हमारे तो बस राधा रानी है, राधा रानी जो करेंगी सो होगा, और हम तो उनके भरोसे हैं, वही हमारी स्वामी है, वही हमारी मालकिन है, वही हमारी सब कुछ है। जहाँ राखे वहाँ, जहाँ राखो तार सुखरास है, जहाँ राखो तारो मान सुखरास है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नाहि कछु संग है, निंदा स्तुति करो राव का रंग है।
देहु दया कृदान न भूलो, केली को भगवत बलित तमाल विलोको वेली को। तो जो नेक से भी शरणागति ग्रहण कर लेता है तो प्रियाजू का ऐसा औदार्य से परिपूरित हृदय है कि उसका संग वो नहीं छोड़ती। और जो सर्वतो भावे में समर्पित है, जिनका रोम रोम उनके लिए एकदम विगलित हो रहा है, जिनके हृदय में वो रमण कर रही है सपरिकर, उनके लिए फिर क्या कहना है। उनके लिए तो ऐसे सुनने में आता है। एक बार बाबा महाराज एक बात सुना रहे थे कि एक संत थे श्री धाम वृंदावन में, जमुना किनारे वो भजन कर रहे थे और संजोग से उस समय प्रिया जो वही जमुना पुलिन में रसिक शेखर लाल जी के संग क्रीड़ा परायण थी, लीला परायण थी और वही झुरमुंड में बैठे हुए महात्मा जो थे वो उन्होंने बड़ी ही करुणा भरी पुकार श्री जी को उन्होंने पुकारा। तो उस समय की लीला बड़ी मतलब बड़ी विचित्र लीला थी प्रिया वृंदन की। उस समय रसिकनी राधा रानी रसिक शेखर लाल जी के रसिक शेखर लाल जी जो है वो प्रियाजू के अंक में अपने सिर को पधराए हुए थे और दोनों जो है महान सुख के सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, लीला परायण है। उसी समय एक भक्त बगल में ही बैठे हुए प्रियाजू के वियोग में कहा, हे राधे, हे किशोरी, हे स्वामिनी। स्वामिनी कहते ही प्रियाजू ठाकुर जी को फेंक दिया, हटा दिया उनको तुरंत। इतनी विकलता से महात्मा पुकारे, हे लाडली, हे किशोरी, हे राधे। सुनते ही टूक निज जन क्रंदन सुनी पावे, टूक निज जन क्रंदन सुनी पावे, श्यामो तजी निज जन पे आवे, श्यामो तजी निज जन पे आवे, टूक निज जन क्रंदन सुनी पावे, टूक निज जन क्रंदन सुनी पावे, क्रंदन सुनी क्रंदन सुनी पावे, श्यामो तजी निज जन पे आवे, श्यामो तजी निज जन पे आवे। जब ऐसी रंगीली रिझवार कर मोहे काहे को, जब ऐसी रंगीली रिझवार कर मोहे काहे को, काहे की काहे की काहे की राधे रानी हमारी सरकार कर मोहे काहे की, राधा रानी हमारी सरकार कर मोहे काहे की, काहे की काहे की काहे की, जब ऐसी बात कर मोहे काहे की, जब ऐसी बात कर मोहे काहे की। तो जिन्हें प्रिया जो यद्यपि रसिक शेखर लाल जी उनके प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है, पृष्ठ है, जिनके लिए प्रिया जो कहती है कि तन करुण छिन कलना परेरी बिन देखे पियम, ऐसे प्राण वल्लभ उनके अंक में विराजमान है। किंतु जे ही कोई आतुर होकर कातर करुण क्रंदन किसी भक्त ने किया है, झट लाल जी को भी उन्होंने क्या किया, अलग कर दिया और श्याम तज निज जन पे आवे, अपने जन्म ने अपने भक्त पे, अपने भक्त के आश्रित को आकर के आंसू पूछे, कहा बात है, कैसे चिल्ला रहे हो तुम? अरे मैं तुमसे कोई अलग थोड़ी ना हूं। अब उसको झट हृदय से लगाया शरीर में और निहाल कर दिया। मने ताकू संग न छाड़े ने कुशरण गहे,
हाँ, तो ऐसे परम पूज्य श्री काठिया बाबा महाराज श्री जी के बड़े अनन्य भक्त थे और उनके वियोग में प्रिया जो के अश्रु धार रुकने में नहीं आ रही थी। अश्रु प्रवाह ऐसा हुआ धीरे 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 प्रिया जो के वो जो विग्रह सरकार के जो उस स्वरूप के अधिकारी नहीं है उनको विग्रह सरकार के रूप में दर्शन देते हैं, उनके लिए उस रूप में है और वो उनके स्वरूप को उनके लीला को यदा कदा अनुभव करते थे, दर्शन करते थे। तो उनके लिए देखिए संतों की रहनी ऐसी है। एक संत हुए श्रीधाम वृंदावन में, आप लोग श्रवण किए होंगे, उनका नाम था श्री गणेश दास जी महाराज। दर्शन भी किया होगा आप लोगों ने, हमने तो किया था। तो एक बार क्या हुआ, हमने देखिए संत कैसे अंतर्मुखी होते हैं। एक बार उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी कि शरीर में खून की कमी आ गई थी, शरीर में खून की कमी तो एकदम शरीर पीला पड़ गया। तो जो संत जन है उन्होंने कहा गुरुदेव आपका शरीर कैसे एकदम विरूप सा होते जा रहा है, निस्तेज होते जा रहा है, एकदम लकड़ी सा शरीर होते जा रहा है, क्या बात है, आपको भूख भी नहीं लगती भी नहीं लगती। तो बहुत उच्च कोटि का कोई वैद्य बुलाया गया, डॉक्टर बुलाया गया। उसने जो महाराज जी की देखी नाड़ी वाड़ी देखी, बोला महाराज जी के भीतर कोई अग्नि जल रही है, उस अग्नि उनके सारे खून को तो बताइए कौन सी अग्नि हो, वो भीतर कैसी विराग्नि जल रही है। ऊपर से बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं। और वो भी जो वैद्य थे वो भी कुछ साधारण बड़े भक्त थे, 1 लाख नाम जाप करने वाले थे और नियम संयम से रहने वाले थे। मतलब महाराज जी के तो खून कोई और नहीं लिया है, कोई अग्नि जल रही है। वो जो स्मृति रूप जो अग्नि है, जो स्मरण रूप अग्नि है, वो अब देह को देह नहीं समझ रखी है। वो जो ऐसे उनके हृदय में जो विरह ज्वाला जो प्रज्वलित हो रही है, वो सब उनको खा गई। ऊपर से जाओ तो से दंडवत महाराज है, दंडवत। तो संतों की रहनी बड़ी विचित्र होती है। ऐसे महान भागवत जिनके लिए प्रिया जो कि 17 दिन तक करीब करीब अश्रुपात अश्रु विसर्जन होते रहे। जब उनका जो धाम गमन के उपलक्ष्य में उनकी सेवा हुई, उसके बाद धीरे 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 वो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण करेंगे।